नमस्कार दोस्तों, आज को हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट लाइफ की रियलिटी के बारे में और किस तरह का स्टूडेंट लाइफ बीतता है। उसके बाद हमारे जीवन किस तरह बीतता है। मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट का जो पढ़ लिख लेता है, थोड़ा सा ग्रेजुएट हो जाता है, उसके बाद का ज़िंदगी में किस तरह का कठिनाई आता है। जो नॉर्मल पढ़ाई करता है उसके बारे में आज के हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्ट्रक्चर दोस्तों बता दें। सबसे पहले हम लोग प्राइमरी एजुकेशन अचीव करते हैं 1 से 5 तक। फिर तब तक मेरा जीवन, हम लोगों के जीवन आसान से चलता है जब तक हम लोग मैच्योर नहीं होते, ज्ञान नहीं होते, तो आराम से चलते रहता है जीवन। जब हम लोग 8 मिडिल एजुकेशन जब अचीव कर लेते हैं 5 से लेकर 8 तक, तब तक भी हम लोगों को कुछ नहीं, आराम से मिडिल एजुकेशन अचीव कर लेते हैं। अच्छे से याद कराया जाता है रिपीट कर करके कि ये बन जाएंगे। किसी तरह का IAS अफसर या IPS अफसर का इंस्पिरेशन बता कर हम लोगों को पढ़ाया जाता है। फिर हर एक तरह का बदमाशी हम लोगों के जीवन में पता नहीं चलता है, किस तरह का मिस्टेक गलतियाँ हो रहा है। हम लोग अपने किशोर अवस्था में, बाल अवस्था में हम लोग बहुत सारे गलतियाँ करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते बहुत सारी चीज़ों का। हम लोग बहुत अनजाने में टीचर के साथ हल्ला करते हैं, रूम में, क्लास में किस तरह का बहुत कठिनाई चलता रहता है। अनजाने बहुत सारी गलती हो जाता है, लेकिन सभी गलती को अगर हम लोग बंद करना धीरे धीरे शुरू करें तो बहुत समय लगता है। लेकिन आदत हम लोगों का जिस तरह का खराब हो जाता है, वो आदत बंद होने का नाम नहीं लेता है, जो हम लोगों को बहुत कठिनाई में पहुंचाता है। इस तरह का कठिनाई को हम लोग किस तरह का निपटारा करें और आगे भविष्य के लिए सुनहरा भविष्य कैसे बनाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों बता दें, जिस तरह हम लोग हाई स्कूल जाते हैं उससे थोड़ा मैच्योर होने लगते हैं। हम लोगों को टीन एज में जिस तरह का परेशानियाँ होता है, उस तरह का परेशानियों को झेलते हुए हम लोग बड़े होते हैं। लेकिन हमारे नादानियाँ, हमारे जो भी कमजोरियाँ होते हैं, हम लोग पढ़ते जाते हैं। इसके बाद 10th करते हैं। 10th करने के बाद हम लोग सोचते हैं क्या बनना है, साइंस रखना है, आर्ट्स रखना है या कॉमर्स रखना है। जिस तरह का रखना है, जिस भी सब स्ट्रीम में जाना होता है। जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो तो आर्ट्स ले लेता है, जो वो उससे भी नॉर्मल है, उससे थोड़ा अच्छा है, मीडियम है, वो ले लेता है कॉमर्स। उससे जो अच्छा है वो ले लेता है साइंस। लेकिन इस सभी के बाद जब हम लोग पढ़ लेते हैं, 12th कर लेते हैं, उसके बाद जिसकी भी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं होता, वो सारे स्टूडेंट या तो क्विट कर देता है या तो पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ाई करता है। जो रेगुलर स्टूडेंट होता है वो तो क्विट कर देता है, रेगुलर कॉलेज से नहीं कर पाता है। जो अनरेगुलर कॉलेज होता है उससे पढ़ाई अपना कंप्लीट करने का कोशिश करता है और पढ़ाई कंप्लीट करता है। लेकिन ये होता है कि उसका ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वो कुछ सीखता नहीं, जिसके कारण ग्रेजुएशन होने के बावजूद भी किसी भी तरह का नौकरी पाने के योग्य नहीं रह पाता है, जिससे बहुत सारे कठिनाई का, परेशानियाँ का झेलना पड़ता है। समाज में हर एक तरह का आलोचना झेलना पड़ता है। बोलता है पढ़ लिख लिया, अभी तक नौकरी नहीं लगा है। हम लोग कोशिश करते हैं, सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हैं हर एक तरह का, चाहे स्टेट PCS हो या UPSC हो या किसी भी जनरल कंपटीशन हो, रेलवे हो, किसी हर एक तरह का कंपटीशन में जाते हैं। जिसका मजबूत परिवार नहीं रहता है, अच्छा इस तरह से हम नॉर्मल स्टूडेंट का लाइफ इस तरह बीता रहता है, जिसके कारण हम लोग चले जाते हैं कंपनियों में काम करने के लिए, मजदूरियों में 10-12 हज़ार रुपये का काम करते रहते हैं। जिस तरह का हम लोग का इस तरह का लाइफ ज़िंदगी चलता रहता है, आर्थिक स्थिति के झंझट से हम लोग नहीं कुछ कर पाते। लेकिन उन्हीं स्टूडेंटों में से कोई पढ़े लिखे स्टूडेंट अगर बहुत कामयाब हो जाता है, तो समाज में उस सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है कि देखो पढ़ लिख कर कितना ज़्यादा कामयाब हुआ। लेकिन उसी पढ़े लिखे स्टूडेंटों में से जो पढ़ लिख कर कामयाब नहीं हुआ, उनके बारे में किसी भी परिवार में चर्चा नहीं किया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ऐसे अच्छा, ऐसे समाज का बुराई, बहुत बड़ा बुराई, खराब बुराई है। इससे अच्छा सभी को स्टूडेंट में जिस तरह का किशोरावस्था या 10th के बाद इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाए, या कि हम लोग किस तरह बिजनेस करें, किसी भी तरह का पैसा कमाना सीखे, कि हम लोग जब 12th कर ले तो अपना खुद का पैसा कमा सके। इस तरह का एजुकेशन अभी के समय में इंडिया में बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जो एजुकेशन हम लोगों को नहीं मिल रहा है, सिर्फ रटा रटाया चीज़ पढ़ाया जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना जरूरी है, लेकिन 10th तक। 10th के बाद हम लोगों को एक ऐसा कोर्स चुनना चाहिए, ऐसा बिजनेस सिखाना चाहिए जिससे हम लोग कर सके प्रैक्टिकल लाइफ में। मिडिल क्लास या पुअर फैमिली का हो या हर एक तरह का हो, इस तरह का सामाजिक सोच समाज में नहीं बीतता है। चाहे उच्च वर्ग का हो, चाहे निम्न वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या अमीर फैमिली का हो, हर एक तरह का बच्चा का माइंडसेट बदल जाता है। जिसके पास पैसे रहता है वो तो आलसी बन जाता है, वो अपने बिजनेस में चले जाता है। लेकिन नॉर्मल क्लास का फैमिली का जो स्टूडेंट होता है, वो हर एक तरह का कठिनाई परेशानियाँ झेलने होते, पढ़ने के लिखने के बावजूद भी हर एक तरह का धक्के खाते रहता है। उसको कोई भी तरह का सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाता है, प्रिविलेज किसी भी तरह का उपलब्ध नहीं हो पाता, वो भड़क जाता है अपनी ज़िंदगी में। उसी में से 1-2 आध अगर सक्सेस हो जाता है तो समाज में उसी का एग्जाम्पल दिया जाता है, हम जैसे हज़ारों स्टूडेंट को कि इस तरह बनो। लेकिन हज़ारों में से जो 1-2 फेल हो जाता है, जो नहीं कुछ कामयाब हो पाता है, उसका एग्जाम्पल किसी के परिवार में नहीं बताया जाता। दोस्तों बता दें, इस तरह का हमारे समाज में चलता है। लेकिन हम लोगों का इस तरह का माइंडसेट से दूर रहना है, पढ़ना है, जिस चीज़ में अच्छा लगे उस चीज़ में करना है। दोस्तों बता दें, हम भी अभी प्रोग्रेस में है, लेकिन हम इस तरह का जो मेरे माइंड में विचार है या प्रस्तुत करना चाहते थे, जो कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मनमोहन डायरी यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।